तो हेलो गाइस। तो आज हम सब्जेक्ट ऑफ लाइफ में कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेसन कंडीशनिंग को समझने वाले हैं। इस लेसन्स को सीखने वाले हैं जो कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेसन हो जाता है लाइफ का, क्योंकि यहीं से सारी रूट्स पैदा होती हैं लाइफ की, सारी प्रॉब्लम्स की रूट, सारे सॉल्यूशंस के रूट, सारी हैप्पीनेस की रूट, सब यहीं पे होता है। इस कंडीशनिंग को समझने वाले हैं। तो देखिए, इसे 3 पार्ट में सबसे पहले होता है। मतलब ऐसा नहीं कि 3 ही पार्ट में होता है, मतलब अराउंड, मतलब कि ऐसा ओवरव्यू टाइप का कह सकते हैं। इधर उधर हो सकता है थोड़ा मोड़ा, डिपेंड्स अपॉन मेरी मतलब कि डिफरेंट लोगों के हिसाब से। तो एक ग्रुप होता है मतलब कि 1 से 12 साल तक, और दूसरा 12 से 18, और तीसरा 18 से लाइफ टाइम। मतलब कि ओवरव्यू जनरली इतना ही है। तो इसमें से देखिए कि बचपन से लेके 12 साल तक, मतलब कि आप जितना एज ग्रुप में पीछे चलते जाओगे उतना कंडीशनिंग जो है स्ट्रांग होता जाएगा। समझिए, जितना पीछे चलते जाओगे, जैसे 18 ये हो गया, अब 18 से 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, जितना पीछे चलते जाओगे उतनी ही उस समय की, उस परिस्थिति में जो कंडीशनिंग बनी रहेगी वो कंडीशनिंग उतनी ही स्ट्रांग होगी। जितना पीछे चलते जाओगे साल में, आपकी जो बचपन में कंडीशनिंग बनी रहेगी, बजाय कि जितना बड़े होने के बाद जो इस तरह के मतलब कि चीजें देखोगे उससे जो कंडीशनिंग बने। तो मतलब कि बचपन से जो 12 साल की कंडीशनिंग होती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग होती है। वहां जो भी आप देखे सुने होती है, जो भी चीजें हुई रहती हैं आपके साथ, वो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद 12 से 18 साल, इसके बाद वाला, इससे तो मतलब कि थोड़ा वीक होता है इसके बाद की कंडीशन, लेकिन इससे ज्यादा होता है। यानी कि इसके बाद जो स्ट्रांग होता है कंडीशनिंग वो ये होता है 12 से 18 साल वाला। और उसके बाद 18 से मतलब जो लाइफ टाइम होती है, यहां कोई इतना खास मतलब कि चेंज नहीं, मतलब कि खास नहीं बनता है। ये वाली पर्सनालिटी टाइप चेंज होती रहती है टाइप के साथ, टाइम के साथ। 18 से लाइफ टाइम वाली ये चेंज होती रहती है। लेकिन ये जो बनती है, कह सकते हैं ये रूट होता है पेड़ का। आप जो भी बनाओगे ये दोनों रूट होता है, ये दोनों चेंज नहीं होती है जनरली। तो मेन कंडीशनिंग का लेसन्स इतना ही है। ये एक्स्ट्रा थोड़ा डीप में जो जाना चाहता है उसके लिए मेन, अगर आप इतना भी समझ गए तो आप जिस सब्जेक्ट ऑफ लाइफ के कंडीशनिंग के लेसन्स को समझ गए। और इसका याद रखने के लिए फॉर्मूला यह है कि जितना आप प्रीवियस ईयर में चलते जाओगे, मोर प्रीवियस ईयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग। यही चीज है कि जितना आप पीछे चलते जाओगे उतना ही कंडीशनिंग स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये फॉर्मूला कहना चाहते हैं। मतलब ये तो इसका साइन का मतलब ये है कि जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा, जितना ये घटेगा उतना ये भी घटेगा। मतलब और जितना मतलब कि ये बढ़ेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखे भी हैं इसके बाद की चीज, कि मतलब कि उस समय में उस समय में अब जो भी सिचुएशन जैसा भी देखे रहते हो अपने लाइफ में, जो सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है, क्योंकि सब की लाइफ में चीजें अलग होती हैं। तो जो भी सिचुएशंस देखते हो, जिस भी चीज से रिलेटेड, उस चीज से रिलेटेड उस सिचुएशन में जो भी आपने देखा होता है उसकी कंडीशनिंग उतनी ही स्ट्रांग होती है। और उसमें भी ठीक इसी तरह जितना पीछे चलते जाओगे, जिस सिचुएशन से रिलेटेड कंडीशनिंग हुई होती है वो उतना ही स्ट्रांग होता मतलब कि उतना ही स्ट्रांग होता है। मतलब ये इसका यही नेक्स्ट पार्ट है कि मतलब कि जिस सिचुएशन से रिलेटेड कंडीशनिंग, मतलब कि आपने जो चीजें लाइफ में देखी रहती हैं उस सिचुएशन से रिलेटेड जितना ही आप पीछे चलते जाओगे उतना ही स्ट्रांग होता है। और वही यहाँ पे लिखना है। उसके वजह से जिस तरह की आपकी सोच, जिस तरह की पर्सनालिटी टाइप, जिस तरह का ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक बनता है, वो उसके हिसाब से वो उतना ही स्ट्रांग होता है।
अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे। मेन कंडीशनिंग का यहीं तक था, यहां तक समझ गए, अब बहुत बड़ी चीज समझ गए। लेकिन अब इसमें भी थोड़ा डीप में आते हैं कि मतलब कि जैसे यहाँ पे प्रीवियस ईयर वाली बात की है, तो मतलब इस चीज से रिलेटेड जो सिचुएशंस जैसी देखी जाती हैं उसके वजह से जो चीजें बनी जाए, जैसे हो सकता हो इसमें इसमें आपको कोई ट्रॉमा हुआ हो जिसके वजह से ये आगे जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट की रहती हैं, तो उसका एक लेवल तक कह सकते हैं कि रूट जो होता है वो यहीं पे बनी रहती है। जो भी ट्रॉमा आपने देखा होता है उसका रूट इसी में छुपा होता है, इसी कंडीशनिंग। इसीलिए आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो शुरू से आपकी लाइफ को देखना शुरू करते हैं, और वहां से जो प्रॉब्लम्स, जो मेंटल स्टकनेस होती है वो यहीं पे होती है, जिसके वजह से ट्रॉमा जो होता है वो यहीं पे मतलब होता है। और दूसरे में कि अपने जो भी जैसे भी अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी होती हैं, फेस की होती हैं, वो भी इसी में जितना आप पीछे चलते जाएंगे, यहाँ पे देखिए बना भी है, यहाँ भी यही सेम चीज सब में अप्लाई होगा, यहाँ हो या वहां, कि जितना पीछे चलते जाओगे उसमें उतना ही उस चीज से रिलेटेड कंडीशनिंग उतना ही स्ट्रांग बनी होती है। यानी कि पिछले जितने बचपन में जो बनी रहती है उस चीज से रिलेटेड कंडीशनिंग वो उतनी ही स्ट्रांग होगी जाती है। जैसे आपने जो भी प्रॉब्लम्स देखी होंगी उससे रिलेटेड आपकी कंडीशनिंग उतनी स्ट्रांग रहेगी। और या तो किसी चीज में, किसी काम ने अपने माइंड को जिस तरह से यूज किया होगा, जिस तरह से इंटेलिजेंटली यूज किया होगा या तो नहीं किया होगा, उसके अकॉर्डिंग अपने जो भी मतलब इंटेलिजेंटली अपने माइंड को जैसे यूज किया होगा, वो जितना बचपन में इंटेलिजेंटली यूज कर पाओगे उतने ही वो मतलब कि स्ट्रांग बना रहेगा आपको माइंड को इंटेलिजेंटली उपयोग कर पाने की। इसलिए जितना बचपन में मतलब जो इस अगर इंटेलिजेंटली अपने माइंड को यूज कर रहे हो तो आगे भी यही चांसेस है कि ज़्यादा यूज करेंगे। और जो भी मतलब कि गुस्सा हो गया, लव हो गया, ये सब मतलब कि जितना इधर चलते जाओगे उतना ही स्ट्रांग बनता जाता है। मतलब जितना बचपन में ये सब चीज़ें बनती जाती हैं उतनी ही स्ट्रांग होती हैं वो। और बचपन में आपने जैसे हमने बोला था कि जितना अपने माइंड को इंटेलिजेंटली यूज किया, जिससे कि आपने जैसा आईक्यू यूज किया बचपन में, उतना वो मतलब कि स्ट्रांग होता है। और क्योंकि रूट होता है इसीलिए बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए ये सब जो भी होता है, और ये फिर चेंज नहीं होता जैसे हमने पहले ही बता दिया। फिर आईक्यू हो या इमोशनल क्वेश्चन हो या स्पिरिचुअल क्वेश्चन हो, मतलब कि कोई भी चीज ये सब मतलब कि ये सब अपने लाइफ में मतलब कि जितना अपने बचपन में इस मतलब कि जिस चीज पे भी काम किया होगा वो बेस्ड होता है अदर फैक्टर्स, वो एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से होता है, वो कभी बाद में बताएंगे। तो मतलब कि जितना अच्छे से जो भी इसमें से यूज किया होता है वो उस चीज से रिलेटेड कंडीशनिंग वगैरह उतनी ही स्ट्रांग होती जाती है, इसमें से जो भी आपको हुआ हो। और ये भी होता है कि मतलब कि कोई फिजिकली आप वर्क कर रहे हो, मतलब उसमें डिपेंड करता है कि किस तरह का वर्क आपने इधर ज्यादा किया है, उस चीज में आपकी मतलब कि एबिलिटी कह सकते हैं ज्यादा होता है। क्योंकि जितना ही पीछे कंडीशनिंग बनी रहती है कोई भी फिजिकल काम करने की वो स्ट्रांग होती है, या तो मेंटली कोई काम करने की कंडीशनिंग अगर बचपन में बन गई रहती है तो वो उतनी ही स्ट्रांग होती है। और अब आते हैं, ये सब तो आप समझ गए होंगे, मतलब कि ऐसे जितने भी चीजें होती हैं, ट्रॉमा, प्रॉब्लम्स, किसी काम में कितना माइंड को इंटेलिजेंटली उपयोग किया है बचपन में, गुस्सा, लव, आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू, ये सब मतलब कि, और इस सब की वजह से जैसे कि इसने बता ही दिया है कि जितना पीछे चलते जाएंगे उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। इस सब से आपका इस एज ग्रुप में लगभग समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस एज ग्रुप में लगभग इसके वजह से एक जो है कह सकते हैं एक ह्यूमन का नेचर बनता है, एक ह्यूमन का नेचर बनता है जो कि रूट वाला होता है। अभी उस पे बात पे आएंगे, ये चेंज नहीं होता है जनरली। इसका मतलब कि एक ह्यूमन का पूरा नेचर बनता है, कैरेक्टरिस्टिक टाइप बनती है, एक पर्सनैलिटी टाइप बनती है जो कि रूट वाली होती है। ये डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा थोड़ा,
जो कि मतलब कि जनरली चेंज नहीं होती है, जो इस एज ग्रुप में बन गई रहती है, क्योंकि वो रूट वाली होती है। और यहाँ का यही है कि 18 के बाद वाला लगभग मतलब कि वो चेंज होता है। तो उसको चेंज होते कि और उसमें कैसे पर्सनालिटी टाइप होनी चाहिए, वो हम पर्सनालिटी वाले वीडियो में सीखेंगे। तो मतलब कि यही आज का वीडियो था, जो कि कंडीशनिंग था। मेन कंडीशनिंग का टॉपिक यही था। ये थोड़ा डीप हो गया, इससे क्यों नहीं, अगर आप यही समझ गए तो आप बहुत कुछ समझ गए।